हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। दर की बात कहो, दर बेसा, बादशाह है कौने बेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं ते ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जब करा हो भैसा, बकरी मुर्गी कीने फुर माया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानहु पीर कहा बहु, बैता पड़ पड़ जग भर माँ ओहू, कही कबीर एक सैयद, वो हवा आप सरीखा जग कबू लावे। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जिन्हें यह घमंड है कि मोहम्मद साहब कुरान तथा इस्लाम के जरिए हमने ईश्वर की सच्ची पहचान कर ली है, अतः हम लोग ही स्वर्ग जाएंगे, शेष लोग तो काफिर हैं और नरक में ही जाएंगे। ऐसे लोगों को, खासकर मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे फकीरों, तुम अल्लाह ताला के दरबार की बात बताओ, क्योंकि तुम तो वहां पहुंच चुके हो। बताओ कि ईश्वर किस देश में रहता है, चूंकि वह एक जगह तो रहता नहीं है, इसलिए यह बताओ कि वह कहाँ से प्रस्थान करता है और कहाँ उसका स्थान वास है, कहाँ पर रहता है। मैं यह पूछता हूँ कि वह लाल कपड़ा पहनता है या पीला पहनता है अथवा अनेक रंगों वाला पहनता है। तुम किस शक्ल को सलाम करते हो। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि तुम किस शकल सूरत को सलाम करते हो। हे काजी, तुम कैसा काम करते हो जो घर घर भैंसा कटवाते रहते हो। क्या यही तुम्हारा पीर पैगंबर हजरत मोहम्मद कहता है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, बकरी मुर्गी मारने की आज्ञा किसने दी, किसके कहने पर तुमने मूक प्राणियों पर छुरी चलाई है। मेरी समझ में तो कोई ईश्वर ऐसी आज्ञा नहीं देता है, केवल जिह्वा स्वाद के लिए, यानी केवल सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, केवल मनुष्य अपनी जीभ के स्वाद के लिए तुम यह सब करते हो। तुम दूसरों का दर्द नहीं जानते हो और पीर कहलाते हो। तुम तो खुद तो गोश्त रोटी आदि खाते हो और लोगों को कविता शेर आदि पढ़कर बहकाते रहते हो। सतगुरु कहते हैं कि मुसलमानों में एक वर्ग अपने को श्रेष्ठ कहता है, जो सैयद कहलाता है और अपनी बातों को दूसरों पर जबरन थोपता रहता है और लादता रहता है। दिन को रात है रोजा, रात हनत है गाय, या खून वह बंदगी क्यों करे खुशी खुदाए। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, तुम लोग रमजान के महीने में मुसलमान लोग दिन में तो रोजा रखते हो, अन्न पानी सब छोड़ देते हो और रात होते ही गाय भैंस बकरी और मुर्गी काटते हैं और इन सब के मांस को तुम सब खाते हो। एक तरफ तुम्हारी जीव हत्या करते हो, दूसरी ओर नमाज पढ़ते हो और प्रार्थना करते हो कि परस्पर विरोधी चाल या दोहरी नीयत से अल्लाह कैसे खुश होगा, कैसे अल्लाह खुश रहेगा। कहे इत मोई
भयल युग चारे, समुझत नाय मोर सुत नारे। बस ही आगे लगे बस ही जरिया, भरम भूल नर धंधे परिया। हस्त के फंदे हस्ती रही, रगा के फंदे रगा रही। लोहे लोहे जस काटू सयाना, त्रिया के तत्व त्रिया पहचाना। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जैसे उपदेशक हमेशा से उपदेश देते आए हैं, परंतु जो लोग मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, अर्थात पुत्र आदि में ममता किए बैठे हैं, वे सत्योपदेश को नहीं समझते। जैसे बांस की रगड़ से बांस की कोट में आग लग जाती है, वैसे ही मनुष्य भी स्वरूप की भूल कर और विश्व में सुख भ्रम करके ममता मोह का काम करता रहता है और अपने दोषों को से अपने आप ही जलता रहता है। जिस प्रकार से एक सिखाई हुई प्रशिक्षित हस्तनी दूसरे हाथी को फंसा लाती है, मृगी द्वारा मृगा पकड़वा दिया जाता है। लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। एक कुटनी स्त्री दूसरी सरल स्त्री को फंसा लेती है, वैसे ही व्यक्ति अपने ही अंदर पैदा हुए दो गणों एवं रागों में हमेशा फंस जाता है कि वो कहता है हमारे बंधन ममता मोह एवं दुगणों के फलस्वरूप ही बनते हैं। नारी रचते पुष्पा, पुरुष पुरुषा, पुरुष रचते नार, पुरुष ही पुरुषा, जो रचे ते बिरले संसार। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे में आकर्षित होते हैं, परंतु जो स्त्री पुरुष के दैहिक भाव मिटाकर केवल शुद्ध चेतन स्वरूप पुरुष में लीन होती है, वही सच्चा साधक होता है। पुरुष में लीन होता है, वही सच्चा साधक होता है। संसारिक भोग से हटकर अध्यात्म में आम संतुष्ट भोग वाले बिरले ही मनुष्य ही होंगे। जाकर नाम अक हुआ रे भाई, ताकर काय रमैनी गाय। कहे तात पर एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ वैसा। है कहूँ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता। रहे बंधन नहीं स्वांग सुभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे भाई, जिसका नाम कहते नहीं बनता, जो मन वाणी से परे है, उसकी प्रार्थना कैसे की जा सकती है। कुछ बुद्धिमान लोग तो एक आशय यह भी लगाते हैं कि जैसे यात्री जहाज पर बैठकर समुद्र से पार हो जाते हैं, वैसे ही साधक निस्वरूप को समझकर अपने आप शांतिपूर्वक संसार सागर से पार हो जाता है। यह तो कुछ रहनी गहनी की बात है। इसमें ब्रह्मा प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु मन के समाहित हो जाने से वह स्थिति स्वयं में मिल जाती है। जिस प्रकार जहाज में बैठे रहने पर भी आदमी अपने गणतंत्र तक पहुंच जाता है, उसे देखने में बैठा है लेकिन जा भी रहा है, ठीक उसी तरह स्वरूप पथ साधक बाहर से देखने में क्रियाहीन लगता है, परंतु वास्तव में वही गतिशील होता है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता है।
और ऐसी स्थिति में जाने के लिए तिलक, तेल आदि भभूत अर्थात पाखंड स्वांग करने की उसको जरूरत नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सच्चा साधक वही है जो हमेशा अपना मन स्थिर रखता है और निरर्थक बातों में नहीं आता है और ना ही निरर्थक बातें करता है, अर्थात वह मौन स्वार्थ साधनम की नीति पर हमेशा रहता है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ पर शरीर आसक्त हो जाता है वही मन मन हो जाता है और जहाँ मन आसक्त हो जाता है वही शरीर हो जाता है। परंतु जो साधक शरीर और मन दोनों को बस में कर लेता है वह हंस कहलाता है, अर्थात जड़वत को त्याग कर निज स्वरूप स्थित मानने वाला ही मनुष्य हंस है। ऐसा कबीरदास जी, सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं।